नमस्कार दोस्तों, आप सभी का इस चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एडुटेरिया का 7500 प्लस वस्तुनिष्ठ समान अध्ययन का प्रैक्टिस सेट नंबर 25। तो यह जो है आपका 25 प्रैक्टिस सेट नंबर वह बहुविकल्पीय प्रश्न के साथ होंगे। इसमें आपके वस्तुनिष्ठ समान अध्ययन के जो प्रश्न दिए गए हैं वो सभी प्रतियोगी परीक्षा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इसमें देखिए कुल 150 प्रैक्टिस सेट दिए हुए हैं। तो 150 प्रैक्टिस सेट में यह हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 25 है, जिसमें आपको कुल 50 प्रश्न पूछे जाएंगे और इसके साथ साथ इसमें स्मरणीय तथ्य संग्रह भी इसमें इंक्लूड होंगे। तो प्रैक्टिस सेट नंबर 25 बनाने से पहले आपको बता देता हूं कि 1 से लेकर 24 तक जो भी प्रैक्टिस सेट है वो आपको हमारे चैनल पे अवेलेबल है। वहाँ एक अलग सा प्लेलिस्ट बना हुआ है एडुटेरिया 7500 प्लस करके, वहाँ से आप सभी वीडियो को प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, हमारे चैनल को जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि यह 50 प्रश्नों वाला प्रैक्टिस सेट जो है आपका 150 प्रैक्टिस सेट इसमें जो दिया हुआ है इस बुक में, वो सभी प्रतियोगी परीक्षा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए 50 प्रश्नों वाला ये प्रैक्टिस सेट नंबर 25 को हम लोग डिस्कस करते हैं। तो सेट नंबर 25 का आपका पहला प्रश्न क्या है? ताम्रपाषाण काल में महाराष्ट्र के लोग मृतकों को घर के फर्श के नीचे किस तरह दफनाकर रखते थे? तो देखिए किस तरह दफनाकर रखते थे महाराष्ट्र के लोग। आपको पहला प्रश्न का उत्तर दीजिए, फटाफट कमेंट में बताइए दोस्तों किस तरह। तो वो रखते थे आपका नॉर्थ से दक्षिण की ओर, यानी कि साउथ की ओर, यानी कि आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, उत्तर से लेकर दक्षिण की ओर दफना कर रखते थे महाराष्ट्र के लोग, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। विंध्य क्षेत्र के किस शिलाश्रय में सर्वाधिक मानव कंकाल प्राप्त हुए थे? किस शिलाश्रय से प्राप्त हुए थे? वे हुए थे घाघरिया। किससे? घाघरिया शिलाश्रय से सर्वाधिक मानव कंकाल प्राप्त हुए। सो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका दूसरा प्रश्न का सेट नंबर 25 का। निम्न में से किस विदुषी ने वाद विवाद में अज्ञेय याज्ञवल्क्य को चुनौती दी थी? याज्ञवल्क्य को चुनौती दिया था किस विदुषी ने वाद विवाद में? ये बताइए। वो दिया था गार्गी। किसने? गार्गी ने चुनौती दिया था। सो ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, गार्गी। चोल अभिलेखों में भूमि को विभिन्न श्रेणियों को उल्लेख किया गया है, ठीक है। तो कौन सा सही सुमेलित है? कौन सा सुमेलित जो है वो सही है, यानी कि करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है? इसमें जो सही सुमेलित है वो दोस्तों केवल 3 है कि पल्ली छदनम जो है जैन संस्थानों में दान दी गई भूमि को कहा जाता है। सो ये सिर्फ तीसरा सही है, बाकी ब्रह्मदेव मंदिर को उपहार में दी गई भूमि यह सही नहीं है। साला भोग जो है ब्राह्मणों को उपहार में दी गई भूमि यह सही नहीं है, यानी कि जो सही है वो आपका केवल 3 है। सो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है। दिल्ली में पुराना किला के सामने खैरुल मंजिल नामक मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? इसका निर्माण करवाए थे माहम अंगा ने। किसने? माहम अंगा ने। सो ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, माहम अंगा। देखिए लिखा हुआ है, तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। टोडरमल को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता था? टोडरमल को जो है मुशर्रफिक ए दीवान नाम से जाना जाता था। क्या? मुशर्रफिक ए दीवान नाम से, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है, मुशर्रफ ए दीवान। भारतीय इतिहास में अब्दुल हमीद लाहौरी कौन थे? वो थे शाहजहां के शासनकाल में एक आधिकारिक इतिहासकार। कौन थे? अब्दुल हमीद लाहौरी भारतीय इतिहास में, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। हम बहुत बड़ी भूल करेंगे यदि हम बिहार की जनता और उनके मंत्रिमंडल को लीग के नेताओं के हिंसक व असभ्य आक्रमणों के आगे छोड़ देंगे। तो यह वर्ष 1946 में उपयुक्त कथन किसने कहा था? यह कथन कहे थे सरदार पटेल ने, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। यह कथन सरदार वल्लभ भाई पटेल का कहा हुआ है। 1905 में बनारस में आयोजित कांग्रेस के 21वें अधिवेशन की अध्यक्षता निम्नलिखित में से किसने की थी? तो किसने किए थे? वो गोपाल कृष्ण गोखले ने किए थे, जो गांधी जी के राजनीतिक गुरु माने जाते हैं। सो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। और आप ये भी जान लीजिए कि कांग्रेस का 21वें अधिवेशन कहाँ हुआ था? 1905 में बनारस में। तो 3 प्रश्न इससे हो गए। 21वें अधिवेशन हुआ था 1905 में, कहाँ हुआ था? बनारस में। इसकी अध्यक्षता कौन किए थे? गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले किसके राजनीतिक गुरु हैं? तो महात्मा गांधी जी के राजनीतिक गुरु हैं। किस तिथि को मध्य रात्रि को रावी नदी के तट पर जवाहरलाल नेहरू ने नया तिरंगा झंडा फहराया तथा स्वतंत्रता की घोषणा का प्रस्ताव पढ़ा था? वो तिथि का नाम है दोस्तों आपका 31 दिसंबर 1929 को। इस दिन जो है तिरंगा झंडा फहराया था रावी नदी के तट पर। कौन पढ़ाए थे? वो पढ़ाए थे जवाहरलाल नेहरू जी ने, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। 1857 के विद्रोह के समय पटना डिवीजन का कमिश्नर कौन था? इसके कमिश्नर थे विलियम टेलर, पटना डिवीजन का, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। बिहार में 1835 ईस्वी में पहला जिला स्कूल कहाँ खोला गया था?
पहला जिला स्कूल खोला गया था बिहार में, वो पटना में, जो कि बिहार की राजधानी है, वो 1835 ईस्वी में खोला गया था। सो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, पटना। भारत का पहला इंडियन बायोलॉजिकल डाटा सेंटर कहाँ स्थापित किया गया है? वो स्थापित किया गया हरियाणा में, पहला इंडियन बायोलॉजिकल डाटा सेंटर, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। बिहार में गांधी जी द्वारा पहला स्कूल कहाँ स्थापित किया गया था? यह स्थापित किया गया था बड़हरवा लक्सेन गांव में। कहाँ? बड़हरवा लक्सेन गांव, याद रखिए, यहाँ गांधी जी द्वारा पहला स्कूल स्थापित किया गया। सो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। प्रत्यक्ष निर्वाचन किसे कहते हैं? प्रत्यक्ष चुनाव जो होता है, प्रत्यक्ष निर्वाचन, वो किसे कहते हैं? वो कहते हैं जब जनता द्वारा प्रतिनिधि को चुनना को प्रत्यक्ष निर्वाचन कहते हैं। सो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। यह आपका स्टेटमेंट ट्रू है। राज्य निर्वाचन आयोग का दर्जा किसके समकक्ष होता है? ये होता है उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समकक्ष। क्या आता है? राज्य निर्वाचन आयुक्त का दर्जा, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। इनका लेवल जो होता है, राज्य निर्वाचन आयुक्त का लेवल जो होता है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के लेवल होता है। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से कौन राज्य सूचना आयोग के मुख्य एवं अन्य सूचना आयुक्तों को कदाचार एवं अक्षमता के आधार पर हटा सकता है? वो हटाने का अधिकार है राज्यपाल को। किनको? राज्यपाल को। सो ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, राज्यपाल। राष्ट्रपति द्वारा प्रथम पिछड़ा आयोग कब गठित किया गया? प्रथम पिछड़ा आयोग गठित किया गया था 29 जनवरी को, और ईस्वी कौन सा हो जाएगा? 1953 ईस्वी को यह गठित किया गया था, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है आपका, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता अमेरिकी संविधान से ली गई है और सही उत्तर का चयन कीजिए। जो अमेरिका संविधान से लिया गया है वह है आपका मौलिक अधिकार, और कौन सा लिया गया है? न्यायिक समीक्षा। ये दोनों जो है आपका पहला और तीसरा जो है अमेरिकी संविधान से लिया गया है, ये याद रखिए दोस्तों, मौलिक अधिकार, न्यायिक समीक्षा। सो 1 और 3, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। निम्नलिखित में से किस निकाय की वार्षिक रिपोर्ट भारत के राष्ट्रपति द्वारा संसद के समकक्ष नहीं रखी जाती है? वह राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का जो रिपोर्ट है वो राष्ट्रपति द्वारा संसद के समक्ष नहीं रखी जाती है। सो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। बाकी बी का आयोग लोक सेवा समिति, संघ लोक सेवा आयोग की जो रिपोर्ट है वो रखी जाती है। सो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। भूसन्नति की अवधारणा किसने प्रतिपादित की थी? भूसन्नति की अवधारणा फटाफट कमेंट में बताइए दोस्तों, कौन प्रतिपादित किए थे? वो किए थे हॉल एवं डेन ने। सो ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, 21वां का। निम्नलिखित में से कौन मृदा से संबंधित है? तो मृदा से जो संबंधित है वो है इडेफिक। इडेफिक जो है मृदा से संबंधित है, बाकी बायोटिक, क्लाइमेटिक और टोपोग्राफी मृदा से संबंधित नहीं है। सो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। निम्नलिखित में से किसमें ओजोन की सर्वाधिक सांद्रता मिलती है? तो ओजोन की सर्वाधिक सांद्रता जो मिलती है वो स्ट्रेटोस्फीयर में मिलती है, बाकी ट्रोपोस्फीयर, मेसोस्फीयर और इकोस्फीयर में सर्वाधिक सांद्रता नहीं मिलती है, यानी ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, स्ट्रेटोस्फीयर्स। नेक्स्ट आपका, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक में है, ये तो सही सुमेलित है। मानस वन जीव अभ्यारण्य असम में, यही सही सुमेलित है। पेरियार वन जीव अभ्यारण्य केरल में, यह भी सही सुमेलित है। सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में है, यह सही सुमेलित नहीं है दोस्तों, यानी जो नहीं सुमेलित है वो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। भारत के विभिन्न क्षेत्रों में उत्पादित सुल्ताना गुलाबी और काली चंपा निम्नलिखित प्रमुख फसलों में से किसकी किस्में हैं? वो किसकी किस्में आपको फटाफट बताना है दोस्तों कमेंट में। वो है अंगूर की किस्में। क्या है? सुल्ताना गुलाबी और काली। सो ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, अंगूर। यह अंगूर की किस्में है। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए और सही उत्तर का चयन करना है। एक तरफ उपकरण का नाम, एक तरफ मापे तत्व का नाम है। तो आपका है स्लिंग साइक्रोमीटर। इसका जो होगा आपका किससे हो जाएगा? वो सापेक्ष सांद्रता से हो जाएगा, यानी कि ए का आपका 3 हो जाएगा। नेक्स्ट आपका पेडोमीटर से दूरी नापते हैं, यानी कि आपका बी का 4 नाप। नेक्स्ट आपका स्पेक्ट्रोमीटर, उससे विकिरण ऊर्जा नापते हैं, यानी कि सी का 2। और लास्ट आपका पिक्नोमीटर हो गया, तो ठोस की मात्रा ये हो गया 1, 3, 4, 2, 1, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका कौन सा है? 26 का बी देखिए दोस्तों, दिया हुआ है 3, 4, 2, 1। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो सही सुमेलित है। किस पदार्थ का प्रति इकाई आयतन पर द्रव्यमान क्या कहलाता है? किसी पदार्थ का प्रति इकाई आयतन पर द्रव्यमान क्या कहलाता है? तो ये सभी आपके साइंस से प्रश्न के रिलेटेड वो कहलाता है घनत्व। क्या कहलाता है? घनत्व कहलाता है। सो ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर है। विद्युत इंसुलेटर का गुण है, इन 4 में से एक गुण जो है विद्युत इंसुलेटर का, वो है बिजली का संचालन न करना। ये जो है आपका इंसुलेटर का गुण है। सो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। बाकी ये सभी गुण जो है इंसुलेटर का नहीं है। ये सभी कथन को आप पढ़ लीजिए।
समतल दर्पण में हमारे चेहरे की छवि कैसे बनती है? तो समतल दर्पण में हमारे चेहरे की छवि जो है आभासी बनती है। किस प्रकार की? आभासी प्रतिबिंब बनती है। सो ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, आभासी। थायरोक्सिन के संश्लेषण के लिए कौन सा तत्व आवश्यक है? क्या है? थायरोक्सिन के संश्लेषण के लिए उसके लिए आयोडीन तत्व आवश्यक है दोस्तों, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका भी बी करेक्ट आंसर है 30 का। किसी तत्व की आयनन ऊर्जा किस पर निर्भर करती है? तो आयनन ऊर्जा जो है परमाणु आकार पर निर्भर करती है किसी तत्व की, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। अमोनिया क्लोराइड के एक अणु में कितने परमाणु होते हैं? तो अमोनिया क्लोराइड के एक अणु में परमाणु होते हैं 6, कितने? 6 परमाणु होते हैं, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। परमाणुओं में धनावेशित कणों की उपस्थिति को सर्वप्रथम किसने दर्शाया था? सर्वप्रथम दर्शाए थे रदरफोर्ड ने। किसने? रदरफोर्ड ने दर्शाए थे। सो ऑप्शन नंबर इसका एक करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, रदरफोर्ड, जिन्होंने परमाणु में धन आवेशित कणों की उपस्थिति को दर्शाया था। अल्फा कण के 2 धन आवेश होते हैं, इसका द्रव्यमान लगभग बराबर होता है। किसके बराबर होता है? वो होता है आपका हीलियम के एक परमाणु के नाभिकों के बराबर होता है। सो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है 34 का। सिल्वर नाइट्रेट का घोल किसी एक के अध्ययन में इस्तेमाल होता है, वो होता है गोल्जी उपकरण के अध्ययन में इस्तेमाल किसका? सिल्वर नाइट्रेट के घोल का। सो ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर है, गोल्जी उपकरण, इसके अध्ययन में इस्तेमाल होता है। नेक्स्ट है आपका 36वां, कोशिका में लिपिड अणुओं को निम्न के द्वारा संश्लेषित किया जाता है। वो किया जाता है चिकनी अंतर्द्रवी जल के द्वारा कोशिका में लिपिड अणुओं को संश्लेषित। सो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। 37 देखिए, किसने स्पष्ट किया कि कोशिका विभाजित होती है और नई कोशिकाओं का निर्माण पूर्व स्थित कोशिकाओं के विभाजन से होता है? ये किए थे दोस्तों विर्ट्जो ने। किसने? विर्ट्जो ने ये किए थे प्रतिपादन। सो ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, इन्होंने स्पष्ट किया था। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है, विर्ट्जो। सर्वप्रथम विटामिन शब्द का प्रयोग फंक ने किया था, जबकि विटामिन सिद्धांत एवं उसकी भूमिका की खोज किसने की थी? विटामिन का प्रयोग फंक ने किया सर्वप्रथम शब्द का, तो इसका सिद्धांत और उसकी भूमिका का खोज किसने किया? फटाफट बताइए। वो किए थे एन.आई. लूनिन के द्वारा किया गया था सिद्धांत एवं भूमिका का खोज। सो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। निम्नलिखित में से नवीकरणीय योग संसाधन नहीं है, तो भूतापीय ऊष्मा तो है, विकिरण ऊर्जा भी है, ज्वार शक्ति भी है, लेकिन थोरियम जो है नवीकरणीय संसाधन नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। किस एंजाइम की उपस्थिति के कारण HIV अपना आकार अक्सर बदल लेती है? वो एंजाइम होता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेस के, जो होता है उपस्थिति के कारण HIV अपना आकार बदल लेती है, वो है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेस, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। निम्नलिखित में से किसका हृदय शिरायुक्त होता है? शिरायुक्त जो होता है वो होता है मत्स्य का, जो हृदय होता है वो शिरायुक्त होता है, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है, मत्स्य। किसी व्यक्ति के पाचन तंत्र की जांच के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? पाचन तंत्र की जांच के लिए वो होता है एंडोस्कोपी का उपयोग, यानी ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है। जब हमको पाचन तंत्र की जांच करना है तब हम एंडोस्कोपी का यूज करेंगे, यानी प्रयोग करेंगे। ब्रह्मकर्ण का कठोर लचीला भाग किसका बना होता है? ब्रह्मकर्ण का कठोर लचीला भाग वो बना होता है उपास्थि का, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। निम्न देशों में से किस एक के द्वारा पहली बार उच्च उपज किस्म के बीज विकसित किए गए थे? वो किए गए थे दोस्तों मैक्सिको देश के द्वारा, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। सिक्योरिटी पेपर मिल कहाँ स्थित है? सिक्योरिटी पेपर मिल स्थित है होशंगाबाद में। कहाँ? होशंगाबाद में। सो ऑप्शन नंबर सी इसका भी करेक्ट आंसर हो जाएगा, होशंगाबाद, जहाँ जो है सिक्योरिटी पेपर मिल स्थित है। शेक्सपियर की रचना ए मिड समर नाइट ड्रीम क्या है? ए मिड समर नाइट ड्रीम शेक्सपियर की रचना वो है कॉमेडी है। क्या है? कॉमेडी है, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। बैगा जनजाति मुख्यतः निम्न में से किस राज्य में पाई जाती है? तो बैगा पाई जाती है MP में, मध्य प्रदेश में, यानी ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर है। ट्राइफेड के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, यानी कि कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स है ट्राइफेड के अकॉर्डिंग? तो यह जो है इसने अपने कार्यों की शुरुआत वर्ष 1998 में मुंबई स्थित मुख्य कार्यालय से की। यह जो है ट्राइफेड के संबंध में स्टेटमेंट सही नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। बाकी इसका गठन 1987 में हुआ, ये सभी जो आपका कथन सही है, तो ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा 48 का। वीर शैव मत की स्थापना किसने की? क्या है वीर शैव मत? 49 प्रश्न देखिए, इसकी स्थापना किए थे बसवन्ना ने, यानी ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। तो 25 नंबर सेट का लास्टवां 50वां प्रश्न देखिए, विश्व बैंक समूह जो है 5 अंतर्राष्ट्रीय संगठनों का एक विस्तारित परिवार है, तो कौन कौन सा है वो आप बताइए, सही उत्तर चुनना है। तो उसमें जो है दोस्तों मुद्रा कोष का नहीं है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का नहीं है, बाकी आपका
अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ, बहुपक्षीय निवेश गारंटी एजेंसी और निवेश विवादों को निपटाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय केंद्र का है। सो आपका 2, 3, 4 यानी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। तो आपका 25 सेट का पूरे 50 प्रश्न समाप्त हुए। अब देखिए इसमें आपको मैंने बताया था वीडियो के स्टार्टिंग में कि कुछ स्मरणीय तथ्य भी इसमें दिए हुए हैं। तो देखिए स्मरणीय तथ्य पढ़ लीजिए। जैन धर्म के अकॉर्डिंग क्या क्या दिया हुआ है, जैन धर्म के बारे में स्मरणीय तथ्य, तो इसके बारे में आप नोट्स बना लीजिएगा एक अलग सा दोस्तों। इनके संस्थापक ऋषभदेव, 22वें एवं 23वें तीर्थंकर अष्टनेमी एवं पार्श्वनाथ, 24वें एवं अंतिम तीर्थंकर महावीर जैन स्वामी। इनका जन्म 540 ईसा पूर्व के कुंडलग्राम वैशाली में हुआ। मृत्यु 468 ईसा पूर्व पावापुरी नालंदा में। बचपन का नाम वर्तमान। 30 वर्ष की आयु में संन्यास जीवन को स्वीकारा। 12 वर्ष की कठिन तपस्या के उपरांत रिजु पालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त किया। क्या है? साल वृक्ष के नीचे। तो ये सभी जो है आप इसको बढ़िया से नोट्स बना लीजिएगा। आप महावीर जैन धर्म के बारे में, महावीर जी के बारे में, स्वामी महावीर जी के बारे में। तो महावीर ने अपने 11 गंधर्वों में विभाजित किया। शिष्य को पुनर्जन्म कर्मवाद में विश्वास रखते थे। सत्यवाद और अनेकांतवाद संबंधित है। जैन धर्म से प्रथम जैन भिक्षु कौन थे? चंपा थे। प्रथम अनुयायी थे उनके दामाद जामिल। और प्रथम संगीति कहाँ हुआ? वो 300 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में। और द्वितीय 512 ईस्वी में बल्लभी ने किया था जैन संगति। तो ये सभी जो है आपको जैन धर्म के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य स्मरणीय तथ्य दिए गए। इसका एक अच्छा सा नोट्स बना लीजिएगा दोस्तों। तो चलिए हमारे चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर दीजिए, दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में मिलते हैं। तो जय हिंद, धन्यवाद दोस्तों।